आज हम आगे बात करते हैं वर्ल्ड किडनी डे पे कि किस प्रकार हम अपनी किडनी को बचा सकें, उसको हम पहले से ही पहचान सकें कि ये रोग हमारे शरीर में ना हो, हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं पेशाब के माध्यम से वो निकलते रहें, ताकि हमारी किडनी जो है, या जिसको हम वृक्क भी कहते हैं या आम भाषा में गुर्दे कहते हैं, वो सुरक्षित रहे। इस प्रकार से मुख्य बीमारियां मोटापा या ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ है, इसके अलावा जो हम दवाइयाँ खाते हैं, चाहे दर्दों की हों, आर्थराइटिस की हों, ये भी हमारी किडनी को ख़राब करने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखते हैं। इससे भी हमें बचने की आवश्यकता है। मुख्य कारणों में बीमारी के नाम से मैंने आपको बताया, ऐसे ही डॉक्टर लोग भी कहते हैं, वो हमेशा ही ये कहेंगे कि आप ऐसा भोजन खाइए जिससे हमारे शरीर के अंदर यूरिया, क्रेटिनिन या यूरिक एसिड ना बढ़े, उससे भी बचने की आवश्यकता है। जब भी आपने देखा होगा, जो विशेषज्ञ हैं वो हमेशा ही सोडा बाइकार्ब की गोलियां किसी भी नाम से बिकती हैं मार्केट में, उसे लेने का सुझाव देते हैं। वो क्या है, वो भी एक प्रकार से शरीर के अंदर एल्कलिनिटी या एसिडिटी को कम करने के लिए दी जाती हैं। कहने का मूल अर्थ ये है कि जब हम अपने शरीर के अंदर इस प्रकार की अम्लीय जो चीज़ें हैं उसका खान पान करते हैं, मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत विस्तार में हो जाएगा, तो आप ये जानें कि हमें अपने शरीर के अंदर जो अम्लीय पदार्थ हैं इनका हमें सेवन कम से कम करना चाहिए। यदि करना भी पड़े तो आप प्राकृतिक रूप से मिलने वाली चीज़ें हैं, जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, या जितनी चीज़ें हैं उनको बहुत अधिक गर्म ना करके उनका हम सेवन करें। और ये भी ध्यान रखें कि हमें अपना मानसिक जो तनाव है उसको कम करने के लिए हमें नकारात्मक होने की आवश्यकता नहीं है। ये तभी संभव होगा यदि हम प्राकृतिक रूप में ऐसी चीज़ें खाएंगे जिससे हमारे शरीर के अंदर अम्लता जो है कम से कम रहेगी। और अम्लता को कम करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए अवश्य ही हम क्या करें, प्राणायाम का जरूर साथ लें, उसका सहयोग लें। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम काफ़ी हद तक हमारे शरीर के अंदर जो एड्रेनलिन है या जो नकारात्मक जो हार्मोन्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर उत्तेजना पैदा करते हैं, उससे भी हम बच सकते हैं। तो आप ये देखिए कि ऐसे चीज़ों के मिले जुले प्रभाव से हम काफ़ी हद तक किडनी को अपनी सुरक्षित कर पाएंगे। प्राकृतिक रूप से जो शरीर से निकलने वाले टॉक्सिन्स हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, इनको निकालने में सुविधा रहेगी और ये हमारे शरीर के अंदर किडनी है, हम काफ़ी हद तक इनको बचा भी पाएंगे। तो आपको अवश्य ही, चाहे आप कोई भी इलाज करें, पर आपको अपनी किडनी को अवश्य सेवन बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए ऐसी प्राकृतिक चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए, ताकि वे अधिक से अधिक उसके जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं या ऑर्गन हैं, अपने आप में ख़राब ना हो और आप हमेशा ही स्वस्थ रहें। तो ध्यान रहें कि प्राकृतिक चीज़ों से, खान पान में, सोच से, अपनी दिनचर्या में समय का जरूर आप सदुपयोग करें और इस प्रकार की चीज़ें खाएं कि शरीर के अंदर अम्लता जो है कम से कम रहे, शरीर के अंदर क्षारीयपन है, जो एल्कलिनिटी है, वो अधिक से अधिक रहेगी। तो हम निश्चित ही अपनी किडनी के बचाव के अंदर अग्रसर होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ध्यान रखें कि किडनी डे पे आप अपने आप को एक प्रकार से संकल्प लें कि मुझे ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जो अक्सर बाज़ारों में मिलती हैं, जिससे हमारा शरीर खराब होता है और हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ध्यान रखें, बहुत तकलीफ़ देने वाली बीमारी है किडनी की। जब डायलिसिस होता है तो ना केवल व्यक्तिगत तौर से, परिवार के तौर से भी सारे परिवार एक प्रकार से उसकी परेशानी का सबब बन जाता है। इसलिए हमें बचने की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।